मंत्री कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, पिछले वीडियोस के अंदर मैंने बता दिया था कि कई बार जैसे स्पाइन की आपको कोई भी दिक्कत है, चाहे सर्वाइकल है, चाहे नस दबी है, चाहे डिस्क प्रॉब्लम, कमर में दर्द रहती है, तो दोस्तों कई बार जो है वो इस कंडीशन में ना देसी दवाई असर करती है, ना ही अंग्रेजी दवाई असर करती है। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर 33 मणके हैं स्पाइन के अंदर, और 33 मणके जो हैं उनमें से 24 मणके जो हैं वो ही साइकिल की तरह, जो चेन होती है उसकी तरह काम करते हैं। यानी कि मूवमेंट, जैसे हम आगे झुकते हैं या पीछे झुकते हैं या दाएं थोड़ा झुक जाते हैं या बाएं, तो उस कंडीशन में हमारे 24 मणके जो हैं वो ही मूवमेंट करते हैं। और ये 24 मणकों में जब भी किसी गैप की कमी आ जाती है या गैप बढ़ जाता है, मणका अंदर या बाहर चला जाता है, या स्पाइन में कर्वेचर यानी कि टेढ़ापन आ जाता है, तो जो स्पाइन का टेढ़ापन है उसमें दोस्तों कई बार कोई भी दवाई असर नहीं करेगी। चाहे अंग्रेजी हो, चाहे देसी हो, चाहे वो इंजेक्शन हो, कोई भी चीज़ असर नहीं करती है, जो मेरा एक तजर्बा है दोस्तों। तो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको? फॉर एग्जाम्पल मैं दोस्तों एक चीज़ कहूँगा कि सांप के भीतर जो बड़ा सांप होगा उसमें लगभग 400 से 450 रीढ़ की हड्डी में उसको मणके होते हैं। और सर्प जो है दोस्तों, सांप जो है सबसे लचीला जानवर है और वो पेट के बल ही चलता है। लेकिन सांप को कभी रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे कि योग के अंदर बताया गया है कि सर्पासन करिए, लेकिन मैं बिना देखे किसी को सर्पासन की भी सलाह नहीं दूंगा। इसके लिए मैं एक बहुत इजी तरीका बताने वाला हूँ और विद डेमो करके मैं वीडियो बताने वाला हूँ आज का। तो दोस्तों, जब भी आपको स्पाइन में कर्वेचर है, कहीं भी आपको टेढ़ापन है, तो जैसे कि मैंने सांप का एग्जांपल दिया, तो दोस्तों सांप जो है वो हमेशा टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता है, ऐसे ऐसे। तो टेढ़ा मेढ़ा चलने के कारण दोस्तों उसकी स्पाइन जो है बहुत लचीली होती है, और उस लचीलेपन के कारण ही हमेशा वो अपना सिर को उठा करके थोड़ा यूं यूं आगे बढ़ता रहता है, तेज भागता है, बहुत तेज भागता है। तो आपने क्या करना है? आपने खड़े होकर के, जैसे सांप यूं 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 चलता है, आपने अपनी बॉडी को ऐसे ही, जैसे यूं किया, जैसे सिर को इधर किया, बाकी आपका बटक जो है दूसरी साइड जाएगा, यानी कि सांप की तरह अपने शरीर को बल देना है। यानी कि जैसे आपने अपने शरीर को ऐसे ऐसे चलाना है खड़े होकर के। और दूसरा, अगर आप लेट करके, पेट के बल लेट करके और बाजुओं को पीछे करके, अगर आप किसी जैसे फर्श के ऊपर या टाइलों के ऊपर अगर आप सर्प की भांति चलते हैं, पैरों का धक्का नहीं लगाना है, सिर्फ छाती के ही आपने मूवमेंट के आधार पर, ये नहीं कि आपने मतलब को 10-15 फीट आपने उसको दूरी डिस्टेंस मतलब तय करनी है। चाहे आपने 1 या 2 फुट ही डिस्टेंस पैदा की, लेकिन पेट के बल भी आपको सर्प की तरह चलना है। आप देखेंगे दोस्तों कि इसमें आपकी कमर जो है बहुत, उसके अंदर लचीलापन आएगा, और धीरे धीरे आपकी कमर जो है उसका टेढ़ापन भी जाएगा। अगर कहीं से मणका दब गया है या उसके अंदर गैप ज़्यादा हो गया है, तो दोस्तों धीरे धीरे आना सेट हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको फिर भी कमर में दर्द रहती है, तो फिर वो कोई भी देसी दवाई वो असर करेगी। तो दोस्तों अब देखिए
कि जो मेरे सामने पेशेंट हैं इनको मैं किस तरह से ट्रीट कर रहा हूँ। हाँ, इसके अंदर एक चीज़ जो है दोस्तों, जो मालिश का तरीका है वो थोड़ा डिफर है, वो मैं डेमो करके नहीं बता सकता क्योंकि उसके अंदर बहुत अनुभव की ज़रूरत है उसको कैसे करना है। लेकिन ये जो मैं 2-3 तरीके आपको बता रहा हूँ इसको आप कर सकते हैं और इसका आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। तो अगर किसी को स्पाइन भी दिखानी है तो मेरे पास आ सकता है। तो दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले सभी माता भाइयों बहनों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। और जो मेरे सामने इस वक्त पेशेंट देख रहे हैं तो इनको स्पाइन में कर्वेचर है। तो कर्वेचर को ठीक करने के लिए सिंपल सा तरीका आपके सामने मैं डेमो करके बता रहा हूँ। कर्वेचर में क्या होता है, किसी भी प्रकार की दवाई चाहे वो अंग्रेजी दवाई हो या आयुर्वेदिक दवाई हो तो वो असर नहीं करती है। तो इसके लिए जो स्पाइन का कर्वेचर है उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा रिस्क वाली बात नहीं है, लेकिन जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आपने करना है। तो सबसे पहले जो मरीज होता है उसके पीछे कोई आदमी खड़ा हो जाए और घुटने जो हैं वो पीठ के ऊपर आ जाएं और जो कंधे हैं उनको पकड़ के रखें। तो इस तरह से मतलब आपने मरीज को बिठा लेना है। अब आपने क्या करना है कि पेशेंट के दोनों हाथों को छाती के ऊपर रख लेना है, जैसे हाँ थोड़ा ऊपर नीचे हाँ नहीं ऊपर नीचे हाँ ऐसे, एक हाथ को हाँ ऐसे। तो इस तरह से रख करके, तो अब आपने क्या करना है, इस तरह रख के अब मैं बताता हूँ आपको। हाँ वही मरीज का आपने जो राइट पैर है वो आगे ले जाना है इस तरह से बस, और दाहिना पैर जो है वो आगे ले जाना है। तो दाहिने पैर को आगे थोड़ा इतना सा लेकर के फिर ये जो आपके दोनों घुटने हैं इसके ऊपर आपने झटका नहीं मारना है, तो धीरे धीरे इसको प्रेस करना है, जितना मरीज सह सकता है उतना सा झटका लगाना है यहाँ धीरे धीरे नीचे को दबाना है। और ये प्रोसेस आपने दिन में एक बार करना है दोपहर के टाइम में, क्योंकि सुबह के टाइम में नहीं करना है। मैं ये चीज़ कहूँगा कि इसको दोपहर के टाइम में जितना आप मरीज को यूं दबाते रहिए जब तक वो सह सकता है। तो इसी तरह से आपने ये चीज़ करनी है, आपके कर्वेचर में बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, ये मरीज हैं अपना स्लिप डिस्क के, और इनको जो है वो है कर्वेचर। अब कर्वेचर को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे ये आपकी स्पाइन है तो इनकी जो स्पाइन है इधर मुड़ी हुई है तो उसको बोलते हैं कर्वेचर। अब जैसे जैसे आप इस कर्वेचर को ठीक करेंगे तो वैसे ही आदमी को आराम होता है, क्योंकि कर्वेचर जो है बिना दवाई के साथ साथ अगर आप इसको ठीक करते हैं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कर्वेचर के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई दवाई असर नहीं करती है। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आप यूं ऊपर की तरफ अंगूठे को ले जाएंगे और जहाँ से स्पाइन मुड़ी होगी वहाँ ये आपको पता लग जाएगा कि कहाँ से मुड़ी है और कौन सा मणका बाहर है। तो इसके लिए दोस्तों, इसको सेट करने के लिए एक अनुभव की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये हमने देखा है, क्योंकि कर्वेचर को ठीक करना थोड़ा इस मेथड से आसान भी है, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है वो इसको ठीक नहीं कर सकता है। मतलब जो जानकार है, जो जानता है इस कर्वेचर को, वही आदमी ठीक कर सकता है। इसको कैसे ठीक किया जाए दोस्तों, ये तो फिर किसी अनुभवी आदमी को आपको दिखाना पड़ेगा, ये तभी ठीक होता है। तो दोस्तों, अब मैं समझाऊंगा कि आपको आगे क्या करना है। तो दोस्तों, ये मरीज हैं अपना स्लिप डिस्क के, और इनको जो है वो है कर्वेचर। अब कर्वेचर को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे ये आपकी स्पाइन है तो इनकी जो स्पाइन है इधर मुड़ी हुई है तो उसको बोलते हैं कर्वेचर। अब जैसे जैसे आप इस कर्वेचर को ठीक करेंगे तो वैसे ही आदमी को आराम होता है, क्योंकि कर्वेचर जो है बिना दवाई के साथ साथ अगर आप इसको ठीक करते हैं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कर्वेचर के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई दवाई असर नहीं करती है। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आप यूं ऊपर की तरफ अंगूठे को ले जाएंगे और जहाँ से स्पाइन मुड़ी होगी वहाँ ये आपको पता लग जाएगा कि कहाँ से मुड़ी है और कौन सा मणका बाहर है।
तो इसके लिए दोस्तों इसको सेट करने के लिए एक अनुभव की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये हमने देखा है, क्योंकि कर्वेचर को ठीक करना थोड़ा इस मेथड से आसान भी है, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है वो इसको ठीक नहीं कर सकता है। मतलब जो जानकीर है, जो जानता है इस कर्वेचर को, वही आदमी ठीक कर सकता है। इसको कैसे ठीक किया जाए दोस्तों, ये तो फिर किसी अनुभवी आदमी को आपको दिखाना पड़ेगा, ये तभी ठीक होता है। तो दोस्तों अब मैं समझाऊंगा कि आपको आगे क्या करना है। दोस्तों आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। और जो मेरे सामने इस वक्त पेशेंट देख रहे हैं, तो इनको स्पाइन में कर्वेचर है। तो कर्वेचर को ठीक करने के लिए सिंपल सा तरीका आपके सामने मैं डेमो करके बता रहा हूँ। कर्वेचर में क्या होता है, किसी भी प्रकार की दवाई, चाहे वो अंग्रेजी दवाई हो या आयुर्वेदिक दवाई हो, तो वो असर नहीं करती है। तो इसके लिए जो स्पाइन का कर्वेचर है उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा रिस्क वाली बात नहीं है, लेकिन जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आपने करना है। तो सबसे पहले जो मरीज होता है उसके पीछे कोई आदमी खड़ा हो जाए और घुटने जो हैं वो पीठ के ऊपर आ जाएं और जो कंधे हैं उनको पकड़ के रखें। तो इस तरह से मतलब आपने मरीज को बिठा लेना है। अब आपने क्या करना है कि पेशेंट के दोनों हाथों को छाती के ऊपर रख लेना है, जैसे हाँ थोड़ा ऊपर नीचे हाँ नहीं ऊपर नीचे, हाँ ऐसे, एक हाथ को हाँ ऐसे। तो इस तरह से रख करके, तो अब आपने क्या करना है, इस तरह रख के, अब मैं बताता हूँ आपको। हाँ वही मरीज का आपने जो राइट पैर है वो आगे ले जाना है इस तरह से बस, और दाहिना पैर जो है वो आगे ले जाना है। तो दाहिने पैर को आगे थोड़ा इतना सा लेकर के, फिर ये जो आपके दोनों घुटने हैं इसके ऊपर आपने झटका नहीं मारना है, तो धीरे धीरे इसको प्रेस करना है, जितना मरीज सह सकता है उतना सा झटका लगाना है यहाँ, सॉरी धीरे धीरे नीचे को दबाना है। और ये प्रोसेस आपने दिन में एक बार करना है दोपहर के टाइम में, क्योंकि सुबह के टाइम में नहीं करना है। मैं ये चीज़ कहूँगा कि इसको दोपहर के टाइम में जितना आप मरीज को यूं दबाते रहिए जब तक वो सह सकता है। तो इसी तरह से आपने ये चीज़ करनी है, आपके कर्वेचर में बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है।